यह कहानी देवर और एक भाभी की है। प्यार से विवाह तक का सफ़र इतना लंबा होगा उन्होंने सोचा न था। दो युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सामने संजोने की शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थी। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रति, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से मनोज का भी कोई फ़ोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? नहीं माँ, रोज़ रोज़ क्या बात करें। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि मनोज के दादाजी की मौत ना हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफ़ी बूढ़े थे, 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानुसी विचारों के हैं। कहते हैं कि साय नहीं हैं, अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, फंक्शन हॉल को, कैटरर्स को, सजावट करने वाले को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया है। इसी बात से तो मनोज बहुत डिस्टर्ब है। माँ पर कुछ कह नहीं पाता बेटा। हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि शादी नहीं होगा। क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं। अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना ही था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है। हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। रति सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती है, और मैं भी क्या करूं? मम्मी को कैसे बताऊं कि मनोज क्या चाहता है? नर्सरी से इंटर तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद हुई थी। इंटर के बाद मनोज इंजीनियरिंग करने चला गया और मैं नेवी एसी में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियां में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे, कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा भी कि मम्मी एमएससी के बाद शादी करना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही मनोज की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। वो हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ में मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे, पर मम्मी पापा द्वारा शादी की चर्चा करने पर मनोज का ख्याल आना। क्या इसे प्यार समझूं? क्या मनोज भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात? मुलाकात में मनोज से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी करने में ही लगेंगे, फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2 से 3 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तमन्ना में छू गई थी। सच कहूँ मनोज, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कर सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं, तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा रति, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा इंजीनियरिंग का अंतिम साल है, मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी का अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए।
क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफ़र करती है। अच्छा ऑफ़र मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूँगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच पनप ही चुका था और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना ज़रूरी हो गया था। जब मैंने मम्मी को मनोज के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है, यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा को तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या मनोज के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक मनोज को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफ़र मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वह मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगा। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी, शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा एमएससी फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को एक बड़ी कंपनी में स्टार्ट मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे यूएस भेज सकती है। मनोज के घर में भी शादी की चर्चा हो गई थी और मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को तुरंत। मनोज की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से मनोज के घर में तूफान खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती थी। ऐसा एक बार मनोज ने ही बताया था। मनोज ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूँगा तो रति से, वरना किसी से नहीं। आखिर मनोज ने के बहन बहनोई ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया था। मम्मी, आपकी यह जिद मनोज को आपसे दूर कर देगी। आज मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वह कब क्या करे। आज कहीं अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग है। मनोज अच्छा कमा रहा है। वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। मनोज के पिता ने कहा था, बेटा, मुझे तो मनोज की इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी और सुंदर भी है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात मनोज को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? जब सब तैयार हैं तो मैं ही उसकी दुश्मन हूँ। क्या मैं भी बुरी क्यों बनूँ? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर बदले। इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ कि मेरी एमएससी पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनोज के बाबा की मौत न हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर कुल्लू मनाली शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद मैं मनोज के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक शायद नहीं है, अतः शादी अब तभी होगी, ऐसा मनोज की मम्मी ने कहा है। पर मनोज शादी के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं? माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 4 से 5 वर्षों से हम दोस्तों की तरह मिलते रहे हैं, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे हैं, किंतु मनोज को कभी। आई होप ये कहानी कैसी लगी, तो इसकी पार्ट 2 बहुत जल्दी ही अपलोड करेंगे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, और इस कहानी से जुड़ी विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे।